नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिलोजिज्म, सिलॉग या डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, आप जिस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम में इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न कैसे पूछे जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी से हर चीज़ के बारे में बताता हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा कि सिलोजिज्म में पढ़ना आपको क्या क्या है, आप कैसे बनाओगे इसे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, आप टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म या डिडक्टिव रीजनिंग। इसको हिंदी में बोला जाता है न्याय। क्या बोलते हैं? ये होता है आपका न्याय। ठीक है, सिलोजिज्म या डिडक्टिव रीजनिंग हिंदी में बोलते हैं न्याय। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है? ठीक है, ध्यान देना, इसमें होता है आपका स्टेटमेंट। क्या होता है? ये होता है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, और स्टेटमेंट से निकालते हैं कंक्लूजन को। क्या निकालते हैं? कंक्लूजन को। स्टेटमेंट से क्या करते हैं? निकालते हैं कंक्लूजन को। ठीक है, क्या निकालते हैं? कंक्लूजन को। स्टेटमेंट का मतलब होता है आपका कथन। क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में कथन। क्या बोलते हैं? कथन। और इसको बोलते हैं निष्कर्ष। ठीक है, क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। निष्कर्ष जो होता है ना, निष्कर्ष जो होता है वो होता है आपका 2 तरह का। या तो क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। या फिर क्या होगा? नॉट ट्रू होगा। ट्रू होगा या फिर नॉट ट्रू होगा। ठीक है, स्टेटमेंट से क्या निकालना है आपको? कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, कथन से क्या निकालना है आपको? निष्कर्ष निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होगा स्टेटमेंट का, जो क्या बोलते हैं, ध्यान देना आप, उसकी जो नेचर है। क्या? स्टेटमेंट की जो नेचर है वो कैसा कैसा नेचर है, मतलब स्वभाव उसका कैसा है, ध्यान देना। बिल्कुल जीरो से चालू कर रहे हैं तो ये नेचर ऑफ स्टेटमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको कथन की प्रवृत्ति। कथन की प्रवृत्ति, कथन की प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? कथन की प्रवृत्ति। ठीक है, अब आपको कथन कैसे कैसे आएगा, कथन कैसे कैसे आएगा, तो ध्यान देना, इसमें आपको 4 टर्म मिलेंगे। वो होगा आपका ऑल। क्या होगा? ऑल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सभी। क्या बोलते हैं? सभी। और इसको टाइप ए बोला जाता है। ऑल, सभी, टाइप ए। उसके बाद नो, मतलब होता है कोई नहीं। क्या? कोई नहीं।
और इसको बोलते हैं हिंदी में, सॉरी ध्यान देना, हिंदी में कोई नहीं, और ये है आपका टाइप ए। क्या है? टाइप ए। ठीक है। उसके बाद ये है आपका सम, और सम का हिंदी होता है कुछ। क्या होता है? कुछ। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? ध्यान देना, ये होगा आपका टाइप आई, और ये है आपका सम नोट। क्या है? सम नोट। हिंदी में बोलते हैं इसे क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और इसे नाम दिया गया है क्या? टाइप ओ, मतलब AEIO। ठीक है। ऑल का मतलब सभी, टाइप ए। नो का मतलब कोई नहीं, टाइप ई। सम का मतलब कुछ, टाइप आई। सम नोट का मतलब कुछ नहीं, टाइप ओ। ठीक है। तो हम लोग जो है ना, पूरा जो सिलॉक्स है इसके जो टाइप है, ठीक है, सभी को हम लोग वेन डायग्राम से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट आपका चाहे जितना भी हो, हम लोग डायग्राम को एक बनाएंगे, और डायग्राम को एक बनाने के बाद आगे जो प्रक्रिया है हम लोग करेंगे। लेकिन हम पहले आपको सिखाते हैं कि जो नेचर है, स्टेटमेंट है, वो कैसा कैसा आपको मिलेगा। तो पहला मैंने लिखा आपका ऑल, जिसको बोलते हैं हिंदी में सभी, टाइप ए होता है। नो मतलब कोई नहीं, टाइप ई होता है। सम मतलब कुछ, टाइप आई होता है। और सम मतलब कुछ नहीं, टाइप ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। ठीक है। अब ध्यान देना, दरअसल होता क्या है ना भाई, आपको ध्यान देना, ये आपका टाइप, ये आपका जो टाइप, ध्यान देना, ए और आई, ए और आई। ठीक है। टाइप जो है आपका ए और आई। ठीक है। इन दोनों को, इन दोनों को पॉजिटिव, पॉजिटिव माना जाता है, या पॉजिटिव होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका टाइप ओ और ई, या ई या ओ, दोनों को निगेटिव माना जाता है या निगेटिव होता है। ठीक है। निगेटिव माना जाता है या निगेटिव होता है। ध्यान दें, टाइप ए और आई को पॉजिटिव माना जाता है या पॉजिटिव होता है, और टाइप ओ या ई, ओ ई को निगेटिव माना जाता है। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि टाइप ए में भाषा कैसे लिखा होगा, टाइप ई में कैसे लिखा होगा, टाइप ओ में कैसे लिखा होगा, टाइप आई में कैसे लिखा होगा। ठीक है। ध्यान देना, जैसे ध्यान देना, लिखा आपको ऐसा मिलेगा, ऑल मैंगोज आर स्वीट। और हिंदी में होगा क्या? ध्यान देना, सभी आम
मीठे हैं, सभी आम मीठे हैं। ठीक है। ऑल मैंगोज आर स्वीट, सभी आम मीठे हैं। ठीक है। इसको बोला जाता है, ध्यान देना, टाइप ए। क्या बोलते हैं इसको? टाइप ए। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद नो मैंगो इज स्वीट, नो मैंगो इज स्वीट मतलब क्या? कोई आम मीठा नहीं है। ठीक है। इसको बोलते हैं टाइप ई। क्या बोलते हैं? टाइप ई। उसके बाद सम मैंगोज आर स्वीट, इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ आम मीठे हैं, कुछ आम मीठे हैं। इसको बोलते हैं क्या? ध्यान देना, ये होता है आपका टाइप आई। ठीक है। उसके बाद सम मैंगोज आर नॉट स्वीट, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? कुछ आम मीठे नहीं है। क्या क्या मिलेगा लिखा हुआ? ऑल मैंगोज आर स्वीट, सभी आम मीठे हैं, टाइप ए। नो मैंगो इज स्वीट, कोई आम मीठा नहीं है, टाइप ई। सम मैंगोज आर स्वीट, कुछ आम मीठे हैं, टाइप आई। सम मैंगोज आर नॉट स्वीट, कुछ आम मीठे नहीं हैं। और ए है आपका टाइप क्या? ए है आपका टाइप ओ। क्या है? टाइप ओ है। ठीक है। ये है आपका टाइप ओ। अब ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, क्या? ऑल मैंगोज आर स्वीट। ठीक है। जैसे ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी। ठीक है। इसका मतलब हुआ सभी ए क्या है? बी है। सभी ए क्या है? बी है। ऑल ए इज बी। उसके बाद नो ए इज बी मतलब क्या? कोई ए बी नहीं है। ठीक है। उसके बाद सम ए इज बी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ ए क्या? बी है। और सम ए इज नॉट बी, कुछ ए
बी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको बोला जाता है आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल निगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव, और इसको बोलते हैं पार्टिकुलर निगेटिव। ठीक है, ध्यान दें, ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोलते हैं। नो ए इज बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, को यूनिवर्सल निगेटिव बोलते हैं। सम ए इज बी, मतलब क्या, कुछ ए बी है, उसको पार्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं। और सम ए इज नॉट बी, इसको बोलते हैं पार्टिकुलर निगेटिव। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कुछ ए बी नहीं है। अब हम आपको बारी बारी से सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। पहले आपको इसका ग्राफ बनाने आना चाहिए। ठीक है, ग्राफ बनाने आपको आना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं ग्राफ के तरफ, डायग्राम के तरफ, जहां पर बहुत सारे स्टेटमेंट आपको दिए रहेंगे। पहले हम सिखाते हैं, आपको ध्यान देना। अगर हम बात करें टाइप ए, और आपको पता है ए है ऑल, और इसको हिंदी में बोलते हैं सभी। टाइप ए ऑल, हिंदी में बोलते हैं सभी। अब स्टेटमेंट ध्यान देना, स्टेटमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? कथन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं कथन। अब ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा आपको S1 का मतलब स्टेटमेंट 1 होता है। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा आपको, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, और हिंदी में रहेगा सभी ए क्या है? बी है। सभी ए क्या है? बी है। स्टेटमेंट 2, ऑल बी इज सी, मतलब सभी बी क्या है? सी है। सभी बी सी है। ठीक है, ध्यान दें, पहले हम दो स्टेटमेंट का ग्राफ बनाना सीखते हैं, आलेख बनना सीखते हैं, कैसे इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, सुन भाई। तो पहले लिखा हुआ है ऑल ए इज बी, हिंदी में सभी ए क्या है? बी है। अब सुनो, हम ग्राफ बनाते हैं कैसे। यहाँ पर ए लिखा हुआ है ए, और ए के पहले है ऑल, ए के पहले है ऑल, मतलब
ए के पहले हैं सभी, ए के पहले हैं सभी, ध्यान देना। तो जिसके पहले सभी है, जिसके पहले सभी है उसको रखना है, ध्यान देना, अंदर। ध्यान देना, मैंने एक गोला बनाया, ठीक है, मैंने एक गोला बनाया और ए के पहले ऑल है, ए के पहले ऑल है, ए के पहले सभी है, तो आप यहां लिखोगे ये, क्या लिखोगे, ए लिखोगे, क्या लिखोगे, ए लिखोगे। क्या है, ऑल ए इज बी, मतलब सभी ए क्या है, बी है, और बी जो होगा वो होगा आपका बाहर, वो क्या होगा, वो होगा आपका बाहर, क्या होगा, वो होगा बाहर। तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे आप, ए को रखना अंदर, बी को रखना बाहर। क्यों, क्योंकि ए के पहले ऑल लगा हुआ है, ए के पहले आपका सभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस लेटर या जिस वर्ड के पहले ऑल लगा हो, सभी लगा हो, उसको रखोगे आप अंदर, और जो दूसरा टर्म है वो रहेगा बाहर। तो इसे कैसे पढ़ोगे, सभी ए बी है, या ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, सभी ए बी है। अब हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो लिखा हुआ है ऑल बी इज सी, मतलब सभी बी क्या है, सी है। तो बी के पहले सभी है, बी के पहले ऑल है, तो बी रहेगा आपका अंदर में और सी जाएगा बाहर में। तो ध्यान देना, बी तो अंदर है ही, एक जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम में क्या होगा, आपका सी जो है वो बाहर होगा, सी जो है वो क्या होगा, बाहर होगा। अब जो दो स्टेटमेंट आपको दिया गया था उसका जो डायग्राम है आपको इस प्रकार बनेगा, और इसको कैसे पढ़ोगे आप, इसको पढ़ना के लिए ध्यान देना। सभी ए क्या है, बी है, और सभी बी क्या है, सी है। ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी। इसको ऐसे पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना, ठीक है। जब दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, जब दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो आपका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार बनेगा। आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, तो वो आपका जो है ग्राफ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, जब स्टेटमेंट दो से ज्यादा हो, स्टेटमेंट क्या हो, दो से ज्यादा हो, जैसे ध्यान देना, ऐसा लिखा मिलेगा मेरे भाई, S1, जैसे ही S1 होगा आप समझ जाना इसका मतलब होता है स्टेटमेंट 1, ऐसा लिखा मिलेगा। ऑल मैंगोज आर स्वीट, और इसको हिंदी में क्या बोलोगे, ध्यान देना, सभी आम मीठे हैं, सभी आम क्या है, मीठे हैं। स्टेटमेंट 2, ऑल स्वीट इज सॉल्ट, मतलब सभी मीठे क्या है, सॉल्ट है, नमक है ना। स्टेटमेंट 3, ऑल सॉल्ट इज बीटर, मतलब सभी नमक जो है क्या है,
बीटर तीखा है, ठीक है। ध्यान देना, बीटर मतलब तीखा तीता, तो ध्यान देना आप, ऑल मैंगोज आर स्वीट, सभी आम मीठे हैं। ऑल स्वीट इज सॉल्ट, सभी मीठे नमक है। और ऑल सॉल्ट इज बीटर, सभी नमक क्या है, तीखा है, ठीक है। ध्यान देना। तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, ध्यान देना। मैंगोज से पहले और है, तो मैंगोज होगा अंदर में, ठीक है। तो अगर हम बात करें, समझ जाना आप, एम का मतलब है मैंगोज, यह हम आपको लिख देते हैं। ये है आपका मैंगो, ए रहेगा आपका अंदर, ए रहेगा अंदर, ठीक है। और बाहर कौन होगा, ए होगा स्वीट। बाहर कौन होगा, ए होगा आपका स्वीट होगा। क्या होगा, ए होगा आपका स्वीट होगा, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में ऑल स्वीट इज सॉल्ट, तो स्वीट होगा अंदर, सॉल्ट होगा बाहर, ध्यान देना। तो इसके लिए क्या करोगे, ए बनेगा आपका डायग्राम, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे, ए होगा आपका सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद ऑल सॉल्ट इज बीटर, सॉल्ट होगा अंदर और बीटर जाएगा बाहर। तो जब बीटर जाएगा बाहर, तो इसका जो डायग्राम जो आपको बनेगा वो कैसा बनेगा, ये जो डायग्राम बनेगा आपका, तो वो बनेगा भाई मेरे ऐसा, बीटर, ये बनेगा आपका बीटर, ठीक है। आप कैसे पढ़ोगे इसको, तो पढ़ना ऐसे, ध्यान देना। ऑल मैंगोज आर स्वीट, ऑल स्वीट इज सॉल्ट, ऑल सॉल्ट इज बीटर। हिंदी में अगर हम बात करें तो ऑल मैंगोज आर स्वीट का मतलब होता है सभी आम मीठे हैं। ऑल स्वीट इज सॉल्ट, सभी मीठे नमक है। ऑल सॉल्ट इज बीटर, सभी नमक तीखा है। आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया है और इसका ये डायग्राम है। अब हम बात करते हैं डायग्राम जब आपको चार मिले, डायग्राम जब आपको चार मिले तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। देखो, डायग्राम 4 हो, 5 हो, 6 हो, इट डजंट अ मैटर इज दैट हाउ मच यू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस टॉपिक। इसमें आप कितना समझे किसी चीज को, ये मैटर करता है, कैसे समझे, है ना। अगर आप समझ गए तो स्टेटमेंट चाहे जितना भी हो, है ना, स्टेटमेंट चाहे जितना भी हो आप बना लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ध्यान देना, जैसे लिखा हुआ ऐसे था कि ऑल ए इज बी, S2 में ऑल बी इज सी, S3 में ऑल सी इज डी, और S4 में ये आपका ऑल डी इज ई, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी की तो सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है, सभी डी ई है। अब क्या करना है हमको, इसका सबसे पहले आलेख बनाना है। इसका क्या करना है हमको, आलेख बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान देना भाई। ए के पहले ऑल है, ए के पहले सभी है, ए होगा आपका अंदर, ए क्या होगा, ए होगा आपका अंदर, ठीक है, ए होगा आपका अंदर। तो बाहर कौन होगा, बाहर होगा आपका बी। बाहर कौन होगा, ए होगा आपका बी, बाहर होगा आपका बी। स्टेटमेंट 2, ऑल बी इज सी, बी के पहले ऑल है, बी होगा अंदर, सी होगा बाहर। तो सी को बाहर करने के लिए क्या करोगे, एक डायग्राम ऐसा बनाना आपको पड़ेगा। ये क्या होगा, ये होगा आपका सी। स्टेटमेंट 3 क्या है, ऑल सी इज डी, सी के पहले ऑल है तो सी होगा अंदर, डी होगा बाहर। डी क्या होगा, ए होगा आपका बाहर, ए होगा आपका बाहर।
एक क्या लिखोगे, ये होगा आपका डी। अब क्या है, S4 ऑल डी इज ई, डी के पहले ऑल है, डी होगा अंदर, ई होगा बाहर। तो एक डायग्राम आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, ये होगा आपका ई होगा, ये क्या होगा, ई होगा, ठीक है। और आप कैसे पढ़ोगे इसको, ऐसे पढ़ना, सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है, सभी डी ई है, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ऑल सी इज डी, ऑल डी इज ए। ऐसा पढ़ना, ठीक है, ऐसा पढ़ना। क्या पढ़ोगे, ऑल डी इज ई पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जब स्टेटमेंट अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, फर्क नहीं पड़ता। आशा करते हैं कि आपको टाइप ए में जो मैंने अभी आपको सिखाया, और जिसका मतलब हिंदी में होता है सभी, तो ये बनाना आ गया होगा, ये बनाना जो है आपको आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगली क्लास में आपको हम सिखाएंगे कि स्टेटमेंट टाइप ई, टाइप ओ, टाइप आई का स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसका आलेख हम कैसे बनाएंगे। जब आपको वेन डायग्राम बनाना आ जाएगा, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल 150 नियम की बात नहीं करेंगे। हर एक स्टेटमेंट को हम लोग डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करके, स्टेटमेंट गिवन रहेगा, उससे क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।